जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जनवरी महीने का राशिफल वर्ष 2026 का पहला महीना जनवरी। 4 ग्रह धन स्थान पर, उसके बाद पराक्रम स्थान पर क्या परिणाम देंगे जब शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करना 20 जनवरी से प्रारंभ कर देंगे। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा वृश्चिक राशि के जातकों को, आइए जानते और समझते हैं। प्रारंभ में बता दें वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले देखेंगे हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। राशि के स्वामी भूमिपुत्र मंगल आधे जनवरी तक आपके वाणी स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा। वाणी को तल्ख होने से बचाना है, बहुत मिर्च मसाले युक्त गर्म भोजन करने से बचना है, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मुंह में छाले आदि की संभावना, मुंह में अल्सर हो सकते हैं जिसको मुंह सड़ना प्रायः बोलते हैं, तो उस सबसे स्वयं को बचाइएगा, क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह है, सूर्य भी गर्म ग्रह है। मध्य जनवरी तक साथ साथ गोचर कर रहे हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है मध्य जनवरी तक। उसके बाद पराक्रम स्थान पर आपके राशि के स्वामी आ जाएंगे सूर्य के साथ, फलतः पराक्रम बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर रहने वाला है। आगे के दिनों में कोई बड़ी समस्या बिल्कुल आते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि कौन से ग्रह आपके उच्च के हो रहे हैं, आपके छठे स्थान के स्वामी उच्च के हो रहे हैं और द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वास्थ्य ऑलमोस्ट गुड है वृश्चिक राशि के जातकों का। आते हैं अब आपके इनकम के स्थिति कैसे रहने वाली है, लाभ की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो लाभ के स्वामी आपके बुध हुए, क्योंकि एकादश स्थान के स्वामी बुध हुए और बुध गोचर कहाँ कर रहे हैं, द्वितीय स्थान पर, धन स्थान पर। लाभ के स्वामी का, इनकम के स्वामी का धन स्थान पर गोचर करना लक्ष्मी योग में गणना होती है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। धन आपका निश्चित रूप से इनकम बढ़ता हुआ दिख रहा है, न केवल इनकम बढ़ता हुआ दिख रहा बल्कि इनकम के स्वामी, लाभ के स्वामी जब धन स्थान पर बैठते हैं, ये कुमुलेटेड बल संचित धन का भाव है, तो संचित धन की भी वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। और यहां पर धन आपका जो इनकम कहाँ आ रहा है, प्रॉपर्टी पर आ रहा, तो प्रॉपर्टी बढ़ती हुई दिख रही है आपकी। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से आपको लाभ हो सकता है। पैटर्नल प्रॉपर्टी या कुटुंब की प्रॉपर्टी आपको जो इनहेरिटेंस से प्राप्त होगी, उसके भी बढ़ने और प्राप्त होने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। लेकिन मध्य जनवरी तक अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अन्यथा कुटुंब में कलह हो सकती है। वाणी का जाने अनजाने ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं आप, जिसके कारण से सामने वाला परेशान हो सकता है। हालांकि वाणी बहुत प्रभावशाली होने वाली है। सूर्य और मंगल दोनों मध्य जनवरी तक आपके वाणी के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, जिससे बात करेंगे वो बहुत प्रभावशाली स्पीच होगी आपकी। और यदि आप पॉलिटिशियन हैं, राजनीति से जुड़े हुए, भाषण कला आदि से किसी काम से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी है, तो इनकम को बढ़ाने वाला है। अब धनागमन, धन संचयन दोनों बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। और धन संचयन के स्वामी जो हैं धनेश आपके कहाँ गोचर कर रहे हैं, अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मित्र की राशि यहाँ पर मित्र तो नहीं होंगे यहाँ पर बुधदेव, लेकिन आपके लिए काफ़ी मात्रा में अचानक से कुछ लाभ आने की संभावना जरूर यहाँ पर प्रबल करेंगे। लेकिन धन आगमन जो अचानक से आएगा, मुश्किलें लेकर के आएगा, परेशानियां लेकर के आएगा, तो उसके लिए आपको अपने आप को रेडी रख पा रहे हैं तो अचानक से धन प्राप्त की इच्छा रखिए। अन्यथा जो धन आएगा, जो अचानक से कुछ आपको लाभ होगा, उसके साथ बड़ी परेशानियां भी आ रही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके पराक्रम पुरुषार्थ इस महीने बहुत बढ़ने वाला है। क्यों? सूर्य और मंगल दोनों आपके तृतीय, दोनों पराक्रम स्थान के कारक हो जाते हैं। मंगल कारक है और सूर्य स्वयं पराक्रमी है, तो कहा भी कई ग्रंथों में कहा गया है कि तृतीय स्थान पर सूर्य का गोचर करना बहुत शुभ है, सर्वोत्तम परिणाम देता है। ऊपर से मंगल यहाँ पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जो आपके राशि के ही स्वामी है। फलतः मध्य जनवरी के बाद, 16 जनवरी के बाद वृश्चिक राशि के जातकों का पराक्रम बहुत जबरदस्त होने वाला है। और पराक्रम इस स्तर का होगा कि आपके जो अपोनेंट हैं, आपसे जो विरोध रखते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे आपके इनिशिएटिव्स को लेकर के, आपके स्टेप्स को, आपके काम करने के तरीकों को लेकर के। इतने फास्ट पेस में काम करेंगे कि वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे और अपने को डोमिनेट महसूस करेंगे। तो अपने शत्रुओं को आप डोमिनेट करेंगे। यहाँ से उच्च के मंगल की दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगी, अर्थात अपने रोग ऋण शत्रु को दबा कर रखने वाले हैं। शत्रुओं पर कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रहा है, उस पर भी आप इस महीने एकदम हावी रहने वाले हैं, खासकर मध्य जनवरी के बाद में।
कोई आपको परेशान कर रहा था, किसी भी प्रकार से आपके लिए चिंता क्रिएट कर रहा, तो निश्चित जानिए मध्य जनवरी के बाद में उसका पराभव तय है। अपनी परेशानियों से आप बाहर निकल आएंगे, चाहे रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो, कोई तरह किसी तरह का कहीं कोई प्रतिस्पर्धा हो, सब पर आप हावी होने वाले हैं। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो रहा, क्योंकि राशि के स्वामी है और छठे स्थान दोनों को के स्वामी उच्च के जब चले जाएंगे तो अपने व्यक्तित्व से, अपने प्रयत्नों से, अपने प्रभाव से अपने मुश्किलों पर आप एकदम से हावी होने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। रोग कोई चल रहा था उसको समाप्त, ऋण कोई चल रहा था, कोई उधारी आपको परेशान कर रही थी, कोई ईएमआई पर परेशान कर रही थी, वो सब आप समाप्त करने के इस महीने में दक्ष उस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, प्रयास तो जरूर करना पड़ेगा, और यहां पर मंगल प्रयास करवाएंगे भी। कुंडली में अगर बहुत बुरे ग्रहों की दशा नहीं चल रही तो मंगल प्रयास करवा कर रहेंगे आपको, तो ये क्योंकि यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं पराक्रम स्थान पर ही, तो बहुत अच्छी स्थिति है। चतुर्थ स्थान पर राहु गोचर कर रहा है, थोड़ा सा चीटिंग से आपको सावधान रहना, कोई धोखा दे सकता है, कोई आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिए। वृश्चिक राशि के जातकों, मैं पिछले कई महीनों से कहता आ रहा हूँ, आंख मूंद कर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक है वर्तमान में, और 2026 में भी ये मंत्र वृश्चिक राशि के जातकों गांठ बांध के रख लीजिए कि जिस पर भी आंख मूंद कर भरोसा करें, चाहे आपका रक्त संबंधी हो, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके पड़ोसी हो, कहीं भी हो, आपके वर्क प्लेस पर कोई हो, जिस पर भी आपने आंख मूंद कर भरोसा किया वही आपको परेशान कर देगा, आपको धोखा देगा। इसलिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। शनिदेव का पंचम स्थान पर गोचर करना, शिक्षा संतान के भाव पर गोचर करना अच्छा है। अब यहाँ पर शनिदेव गुरु की राशि पर हैं। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? छठे स्थान पर, अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। योग के पंचमेश का छठे स्थान अष्टम स्थान पर जाना अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पंचम भंग योग बन जाता है। संतान से संबंधित चिंताएं बढ़ती हैं, संतान से संबंधित परेशानियां आप महसूस करते हैं। लेकिन चूंकि शनिदेव यहाँ पर बैठे, शनिदेव इज अ प्रोटेक्टर, तो जिस भाव पर बैठे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो शनिदेव की उपस्थिति यहाँ पर अच्छी है। लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम शनि कंटक के समान प्रभाव देगा। जैसे 7.5 और ढैया का प्रभाव होता है, उसी प्रकार का प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम स्थान पर गोचर करते हुए शनिदेव देंगे। लेकिन ये शनिदेव कहते अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अनुशासन लाइए अपने नॉलेज के गेन में, अपने कौशल में, अपनी एबिलिटी में। यदि आप अनुशासन लाते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं, मेहनत लाते हैं, तो कंटक शनि माने जीरो, कुछ नहीं। लेकिन यदि अपने कौशल से, अपनी एबिलिटी से संबंधित चीज़ों पर आप फोकस नहीं किए, प्रेम आदि के या किसी गुप्त गतिविधियों में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपके लिए समस्या है। योग प्राणायाम करिए, योग और प्राणायाम से ही जुड़ जाते हैं, तो पंचम शनि या कंटक शनि से बिल्कुल चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। सप्तमेश शुक्र, गृहस्थ सुख की बात करें, शुक्र वर्तमान में द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। सप्तमेश का द्वितीय जाना शुभ नहीं माना जाता, ऊपर से शुभ शुक्र जैसा ग्रह बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपके फर्स्ट मैरिज की लॉन्जिविटी का भाव होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। संबंध बिल्कुल अच्छे हैं। इस बीच चरित्र में विचलन भी आ सकता है मध्य जनवरी तक, थोड़ा सा सावधान वृश्चिक राशि के जातकों को रहना वाला होगा, अन्यथा गृहस्थ जीवन में कला के वातावरण पैदा हो सकते हैं। प्रेम प्यार बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, बहुत अच्छा है, क्योंकि मध्य जनवरी के बाद का समय बहुत अच्छा होने जा रहा है। सप्तमेश पराक्रम स्थान पर सूर्य मंगल बुध के साथ गोचर करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर लाते हुए दिखेंगे। व्यापार आदि का विस्तार होगा, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से व्यापार का विस्तार करने वाले हैं। पार्टनरशिप का व्यापार भी फ्लरिश होगा आपका, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। कोई नया व्यापार, नया काम करने की भी संभावना को यहाँ पर प्रबल कर रहे हैं। निश्चित रूप से घर से संबंधित चीजें, अपने प्रॉपर्टी संबंधी चीजों में भी विशेष लाभ यहाँ पर शुक्र देते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो सकती है, घर को सजा सकते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य की भी होने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। करियर में प्रोग्रेस निस्संदेह होगी, क्योंकि करियर के स्वामी पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे। अपने ही पराक्रम से आप अपने कर्म स्थान को, अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके नया काम मिल सकता है, आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको विशेष लाभ होता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है यदि आप नियम कानून को तोड़ते हैं। तो यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से छठा स्थान होता है, तो छठा स्थान प्रॉब्लम का होता है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश करिएगा। कुछ एनेमिकल चीज़ें
कार्य क्षेत्र में हो सकती है, शत्रुवत कुछ व्यवहार आपके साथ हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और राहु की दृष्टि भी है आपके कर्म स्थान पर, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी चीज़ें बिल्कुल आप पराक्रम अपना प्रदर्शित करिए, फुल फॉर्म में बैटिंग करिए, आपकी उपलब्धियां आपके इंतजार में हैं। भाग्यात का भी पूरा सपोर्ट इस महीने वृश्चिक राशि के जातकों को मिलता हुआ दिख रहा है। जहां से हमने सावधानी बरतने के लिए कहा है उस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां सावधानी बरतनी आवश्यकता है। बच्चे आपके, यदि आप अभी एडल्ट नहीं हुए हैं तो उनकी गतिविधियों पर नज़र रखिए। बच्चे कहाँ आ जा रहे हैं उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संतान किसी गुप्त गतिविधि से यहाँ पर जुड़ती हुई दिख रही है। 2 जून तक तो बहुत आवश्यक है उन पर नज़र रखने की आवश्यकता। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह को चेक करते रहना, क्योंकि वो शिक्षा को प्रभावित करेगा, सीधा इफेक्ट करेगा बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन सिस्टम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बाकी महीना अच्छा है। हनुमान जी की आराधना बहुत अनिवार्य है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आपके एक तो राशि के स्वामी है, ऊपर से कम्बस्ट रहेंगे मई तक ये, तो हनुमान जी की आराधना। और बीज मंत्र, मंगल के बीज मंत्र का जप, ओम क्राम क्रीम क्रौम साह भौमाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा, तो द्राक्ष की माला पर आप जपेंगे, बहुत अच्छे परिणाम, मंगल शुभ रहेंगे, मंगल की एनर्जी आप में बढ़ती रहेगी। कंबस्ट हो जाने पर एनर्जी थोड़ी सी क्षीण हो जाती है, तो जब आप जप करेंगे तो मंगल के तत्व का अभिवर्धन आपके अपने अंदर हो जाएगा, जिसके कारण से कंबस्ट का परिणाम नहीं आएगा, अस्त होने का परिणाम नहीं आएगा। और दूसरा, हनुमान जी की आराधना तो अनिवार्य रूप से वृश्चिक राशि के जातकों को करनी ही चाहिए। तो हनुमान जी के नित्य मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपके लिए लाभकारी है। और इस महीने सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का जप करना, ये अनिवार्य रूप से जोड़े रहिए आप। जो लोग हमारे पूर्व के दर्शक है जान रहे हैं, ये मैं अनिवार्य रूप से बताता, क्योंकि हमारा अनिवार्य कर्म है, हमारा नित्य नैमित्तिक कर्म है गायत्री जप करना। इसको करने के बाद ही कोई पूजा उपासना करिए। मकर संक्रांति 14 जनवरी को, 14 जनवरी की रात में 9:13 पर सूर्यदेव मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे। ये बहुत ऑस्पिशियस होता है, ये बहुत शुभ होता है। इस बीच तीर्थ में स्नान करना, तीर्थ में स्नान करने आज से ही राहु आदि बैलेंस हो जाते हैं। यदि तीर्थ में स्नान न कर सके आप किसी कारणवश, तो आप अपने घर में स्नान करिए, नारायण नारायण कह के 8 बार स्नान करेंगे, तीर्थ स्नान का आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। 23 जनवरी, दान जरूर करिए। आपको मकर संक्रांति पर दान जरूर करना चाहिए। दान किस तरह किसका? खिचड़ी, बहुत सस्ता दान है, खिचड़ी का दान। चावल और उड़द मिला करके दान कर दिया, उसमें थोड़ा सा तिल डाल लिया, दान कर दिया, बहुत अच्छे परिणाम। गुड़ तिल का भी दान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, कंबल आदि का दान कर सकें अगर यदि आप समर्थ हैं तो अति शुभ हो जाएगा। और अब क्या करना है, 23 जनवरी को सरस्वती जी की आराधना करना, ज्ञान की आराधना, कला की देवी की आराधना करना, ये बहुत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र का जप करना, सरस्वती गायत्री मंत्र का जप करना, ऐम बीज मंत्र का जप करना, ये आपके लिए बहुत लाभकारी। स्वयं जपे, अपने घर में बच्चों को जपवाइए, जिससे कि उनका मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति का विस्तार हो सके। हवन यज्ञ यदि कर सके और अच्छा है इन्हीं मंत्रों से। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।